अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर हसनैन यासीन। और एनएलई का हमने जो चैनल स्टार्ट किया हुआ है, इसके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज़ की आज मैं फोर्थ वीडियो जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो लास्ट टाइम हमने बात किया था जेंटल लेजेंड्स के बारे में, तो आज उसी के बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो हैं हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेंटिकल लेजेंड्स की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं लिखे हुए हैं विच आर अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहला पॉइंट जो है मेरे पास वो ये है कि पेनलेस जेंटल लेजन्स आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अगर किसी बंदे के अंदर पेनलेस जेंटल लेजन्स बनेंगे आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, मोस्ट मीन्स कि अपने कहते हैं 90 to 95% ये इन पेशेंट्स के अंदर जो लेजन्स बनते हैं हम उन्हें रेफर करते हैं एज शंकर। और ये जो केस हमारे पास आता है ये हमारे पास आता है प्राइमरी सिफिलिस का। देन नेक्स्ट वन जो पॉइंट है यहाँ पे, इट इज़ painful gentle lesions along with fever. So whenever a patient is going to come with painful gentle lesions plus the patient he is having a history of fever also, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम ऐसे लेजन्स को रेफर करेंगे एज शेंक्राइड्स। और शेंक्राइड्स की अगर बात की जाए तो इनका कॉजेटिव एजेंट जो है हमारे पास वो आ जाता है हेमोफिलस ड्यूक्रे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हमारे पास आ जाता है इसके अंदर पेनफुल शैलो जेंटल अल्सर्स और वेजिकल्स। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आएगा जिसके अंदर उसे वेजिकल्स बने होंगे या फिर अपने कहते हैं अल्सर होंगे विच आर गोइंग टू बी शैलो। शैलो मीन्स के अपने कहते हैं खाली किस्म के, अपने कहते हैं वेजिकल्स मीन्स के अपने कहते हैं जैसे वो दाने नुमा होते हैं उस तरह के लेजन्स जो है वो प्रेजेंट हो लेकिन वो पेनफुल हो। तो इस तरह का अपने कहते हैं जो लेजन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कॉज करता है हमारा HSV-2 वायरस। HSV-2 वायरस के लिए हमेशा याद रखेंगे जितनी भी इन्फेक्शन जो आ जाती हैं अंडर द बेल्ट मीन्स कि अपने कहते हैं आपके जो एब्डोमेन रीजन जो है उसके नीचे आ जाते हैं या फिर आपकी हीफ रीजन जो है वहाँ से नीचे जो जितनी भी आ जाती हैं इन्फेक्शन उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम अपना HSV-2 जो है इन्वॉल्व होता है। वेयर एज अबव द बेल्ट जो है जितनी भी इन्फेक्शंस आ जाती हैं वायरल इन्फेक्शंस अपना उनके अंदर खासकर अपने कहते हैं हमारा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इसकी जो टाइप 1 जो है वो कॉज करती है जिसके अंदर डिफरेंट आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो माउथ जो है माउथ की अपना म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो हमारी जो है इफेक्ट होगी अपने कहते हैं, या फिर डर्माटाइटिस वगैरह आ जाती है, स्टोमाटाइटिस वगैरह आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है ये करवाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हम वायरस की बात की जाए तो HSV इसकी जो 1 स्ट्रेन है वो करवाएगी, वेयर एज बिलो द बेल्ट जो है HSV-2 करवाएगी। और HSV वायरस जो है इसके लिए हमें हमेशा ये याद रखना है कि इसके लिए हम जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज करेंगे उसके अंदर हम एसाइक्लोवीर जो है वो इस्तेमाल करेंगे जो कि एक एंटी वायरल ड्रग आ जाती है। ओके, सो नेक्स्ट वन जो है हमारे पास जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास जेंटल वार्ड्स। और जेंटल वार्ड्स के बारे में मैंने लास्ट में भी बात की थी कि ये हमारे पास रियल वार्ड्स आ जाते हैं। और रियल वार्ड्स को हम क्या कहते हैं, कोंडाइलोमेटा एक्यूमिनेटम कहते हैं। एंड या फिर दूसरे वर्ड्स के अंदर अपने कहते हैं वेरिके भी हम कह सकते हैं, जेंटल वार्ड्स भी कह सकते हैं और जेंटल वेरिके भी कह सकते हैं। और ये जो वार्ड्स हमारे पास आती हैं ये नॉन कैंसरस आती हैं और ये कॉज कौन करेगा, ये हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है इसकी 6 and 11 नंबर स्ट्रेन जो है यही से कॉज करेगी। ओके, नेक्स्ट अगेन वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू रीड अ case and after that we will try to diagnose this case and plus we will try to know about the treatment of this case. So basically क्या हुआ हमारे पास जहाँ पे एक पेशेंट आएगा, a young male patient is going to be presented to the clinic with complaint of mucopurulent discharge, dysuria, burning sensation of urine and oliguria. On examination there is urethral swelling or uritis. Investigation will show chlamydia इन्फेक्शन, हाउ टू मैनेज द कंडीशन। तो बेसिकली हमारे पास एक पेशेंट आएगा, उसके बाद कंप्लेन कौन कौन सी है मेन हमने वो सबसे पहले पिक करनी है। तो इसके अंदर म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है, मीन्स के अपने कहते हैं उसके अंदर अपने कहते हैं म्यूकस वगैरह जो है वो प्रेजेंट होगी, इस तरह का चार्ज होगा, डिस्चार्ज जो है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा। प्लस डिसयूरिया मीन्स के अपने कहते हैं पेनफुल उसे यूरिनेशन होगी। डिस का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, डी फॉर दर्द अपने कहते हैं, डी फॉर अपने कहते हैं डिस्कम्फर्ट, तो डिसयूरिया जो है उसके अंदर अपने कहते हैं उसे पेन होगी ड्यूरिंग द यूरिनेशन। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिन एंड ओलिग्यूरिया मीन्स के जो उसका यूरिन है वो उसे कम आएगा। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज यूरिथ्रल स्वेलिंग जो है अपने कहते हैं उसे हुई होगी, मीन्स की यूरिटाइटिस जो है उसे वो हुआ होगा। और जब हम उसका कल्चर करते हैं एट दैट टाइम हमें पता चलता है कि ये पेशेंट जो है इसके अंदर क्लैमिडिया इन्फेक्शन जो है वो कॉज हुई हुई है। तो क्लैमिडिया इन्फेक्शन आ जाए और इस तरह का पेशेंट आ जाए तो इसे हम मैनेज कैसे करेंगे, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम जो जहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है डॉक्सीसाइक्लिन। और डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर 7 days हेयर। और प्लस अगर अपने कहते हैं हमारे पास कोई केस आ जाता है जिसके अंदर प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंट होगी तो
प्रेग्नेंट वुमन जो है उसके अंदर हम डॉक्सीसाइक्लिन जो है उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम अजीथ्रोमाइसिन जो है इसे इस्तेमाल करेंगे। अजीथ्रोमाइसिन की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास एक एंटीबायोटिक है जो कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जो है वो आ जाती है। और यहाँ पे बेसिकली ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, मीन्स कि अपने कहते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उस चीज़ को ये रोकेगा। और प्लस अपने कहते हैं डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करें, एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करें जब भी हमारे पास क्लाइमेटियल इन्फेक्शन आ जाती है, तो उसके अंदर हम बोथ पार्टनर्स जो है उसे ट्रीट करेंगे। क्योंकि अपने कहते हैं अगर एक पार्टनर को ट्रीट करेंगे तो उससे चांसेस ये होंगे कि दूसरे पार्टनर के अंदर जो है वो स्ट्रेन्स ले जाए रह जाए उस इन्फेक्शन की, तो उससे दोबारा से पहले पार्टनर के अंदर आ जाए। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करते हैं यहाँ पे। Okay, so next one, I am having some important clues here. So I will discuss these important clues one by one here. So basically हमारे पास फर्स्ट क्लू है, उसके अंदर बेसिकली क्या है, हमारे पास केस आ जाए यूरिथराइटिस का। यूरिथराइटिस का हमारे पास केस है, और प्लस अपने कहते हैं जो यहाँ पे हमारे पास डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा। तो दो चीज़ें अपने कहते हैं, एक हमारे पास अपने कहते हैं यूरिथराइटिस हो, प्लस अपने कहते हैं येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज हो। तो इस तरह की इन्फेक्शन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो 90 to 95% ये गोनोरिया इन्फेक्शन जो है वो होगी। इसके अलावा एक हमारे पास और अपना केस आ जाते हैं जिसके अंदर तीन चीज़ें आ जाए, यूरिथराइटिस आ जाए, साथ इसके अंदर येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज आ जाए, और प्लस अपने कहते हैं हमारे पास यहाँ पे स्वेलिंग प्रेजेंट हो जॉइंट्स की। तो ऐसी कंडीशन जो है उसे हम रेफर करेंगे एज गोनोकोकल आर्थराइटिस। और यहाँ पे अगर इस इन्फेक्शन की बात की जाए, जो गोनोरिया की या गोनोकोकल इन्फेक्शंस की, तो इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे सेफ्ट्रेक्सोन जो है वो IM की फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम एजिथ्रोमाइसिन जो है वो इस्तेमाल करेंगे पर ओरल PO, या फिर अपने कहते हैं बाई माउथ हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और सेफ्ट्रेक्सोन की अगर बात की जाए तो ये टाइप ऑफ आ जाती है हमारी क्लोरोक्विनोलोन की, जो कि लॉन्ग टर्म्स आ जाती हैं, जो कि आगे अपना सिफ्रोफ्लोक्सिसिन और लेवोफ्लोक्सिसिन जो है उसकी टाइप्स वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट जो है जहाँ पे हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की, तो गोनोकोकल इन्फेक्शन जो आ जाती हैं या फिर गोनोरिया की जो इन्फेक्शन आ जाती हैं, उसके अंदर जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी वो हमारे पास कल्चर आ जाता है। मीन्स कि जो डिस्चार्ज आएगा हमारे पास, उस डिस्चार्ज का हम कल्चर करेंगे, उसका रिजल्ट जो है वो 48 से 72 आवर्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा एक केस लिखा गया, सो वी विल ट्राई टू डायग्नोज दिस केस। सो बेसिकली जो केस है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि a 19 years old girl college student is brought to the emergency department from her room where she was found to be by her roommate in a confused state. She has fever, nausea, vomiting, neck pain. On examination she has rashes on the leg. Lumbar puncture will show leukocytes of WBCs are raised, protein is raised and glucose level is decreased. So most likely what will be diagnosed. तो बेसिकली हमारे पास केस कुछ इस तरह से कि 19 ईयर ओल्ड फीमेल है हमारे पास, गर्ल है, उसे अपने कहते हैं हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर लेके आ जाते हैं, क्योंकि अपने कहते हैं उसे वो जो थी गर्ल उसे कंफ्यूज स्टेट के अंदर पाया है उसकी रूममेट ने। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो लड़की जो है हमारे पास आएगी, हमारे पास जो फीमेल पेशेंट जो है वो हमारे पास आएगा, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है जिसके साथ हमें डायग्नोज करने के अंदर ये केस जो है वो हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहली बात ये है कि यंग एज है उस लड़की की, प्लस ये है कि वो कौन सी स्टेट के अंदर मिली है, कंफ्यूज स्टेट के अंदर मिली है अपने रूममेट को। इसके अलावा इसकी जो कंप्लेंट्स हैं जिसके साथ वो आई है, तो उसके अंदर फीवर हमें नजर आएगा, नोजिया नजर आएगा, वॉमिटिंग नजर आएगी, और प्लस नेक पेन नजर आएगी, यहाँ पे नेक स्टिफनेस जो है नजर आएगी। तो जब हम इसकी एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें उसके जो पाँव आ जाती हैं या लेग्स आ जाते हैं उनके ऊपर हमें रैशेज जो है वो भी नजर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब हम उसका लंबर पंक्शन करेंगे, तो लंबर पंक्शन के अंदर हमें क्या नजर आएगा कि ल्यूकोसाइड्स जो है या फिर WBCs जो है उसके वो इसके इंक्रीज है। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो भी इंक्रीज है, और प्लस अपने कहते हैं ग्लूकोज यहाँ पे डिक्रीज है। तो ये जो है ये डायरेक्ट अपने कहते हैं किसकी तरफ इशारा है कि जहाँ पे अपने कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो प्रेजेंट है, यहाँ पे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है प्रेजेंट है। लेकिन ये है कि इस केस के अंदर जो हमारे पास कॉजेटिव एजेंट इसका आ जाता है वो नाइसेरिया मेनिंजाइटिस आ जाता है। तो इस तरह की इन्फेक्शन जो ये कॉज करेगा उसे हम नाइसेरिया मेनिंजाइटिस जो है वो रेफर करेंगे। और प्लस ऐसी कंडीशन के अंदर जो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस आ जाता है, इट इज गोइंग टू बी सेफ्ट्रेक्सोन। सो वी आर गोइंग टू यूज हियर सेफ्ट्रेक्सोन। ओके, so let's continue.
नेक्स्ट जो है हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ आ जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर, इसका हमें पता होना चाहिए। तो इस डिजीज़ का नाम है टोक्सोप्लाज्मोसिस। टोक्सोप्लाज्मोसिस की अगर बात की जाए तो ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन आ जाती है। सो इट इज़ द इन्फेक्शन मेनली कॉज्ड बाय द टोक्सोप्लाज्मी गोंडाई। तो टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो है ये बेसिकली एक पैरासाइट है विच इज गोइंग टू कॉज अ इन्फेक्शन विच इज नोन एज टोक्सोप्लाज्मोसिस। इट इज यूजली सीन इज अमीनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल एड्स के पेशेंट के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम जो टोक्सोप्लाज्मोसिस है ये नजर आई हमें कहाँ के अंदर, ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज हो, मीन्स के उनके अंदर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट हो। और यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो एड्स के पेशेंट है उनके अंदर अपने कहते हैं इसके चांसेस जो है टोक्सोप्लाज्मोसिस के ज़्यादा होते हैं। So here now we will see about the risk factors. So what are the risk factors? Risk factors की अगर बात की जाए तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर ये है कि ingestion of uncooked meat, मीन्स कि अपने कहते हैं जो मीट हम इस्तेमाल करेंगे वो जो है सही तरीके से कुक्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, तो उसके अंदर अपने कहते हैं जो टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो है पैरासाइट जो है इसके होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। देन सेकंड थिंग जो है जो कैट्स आ जाती हैं, जो कैट लवर होती हैं एज अ पेट अपना कैट्स को रखते हैं अपने पास, तो उनकी जो कैट्स आ जाती हैं उनकी फीसिस के अंदर भी ये पैरासाइट जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा थर्ड के पेशेंट जो है वो ऑलरेडी एड्स का जो है वो पेशेंट होगा, मीन्स कि वो ऑलरेडी अमीनो कंप्रोमाइज स्टेट जो है उसके अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर टारगेट ऑर्गन्स की बात की जाए तो टारगेट ऑर्गन्स के अंदर हमारी टोक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्ट होती है वो हमारी जीआईटी होती है, लंग्स होती है, इसके अलावा ब्रेन होती है, और इसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स जो है वो भी जो है अफेक्ट हो सकते हैं, बट मेनली ये तीनों। तो इस वजह से हम टोक्सोप्लाज्मोसिस को रेफर करेंगे एज मल्टी सिस्टमैटिक डिजीज। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टोक्सोप्लाज्मोसिस। सो टोक्सोप्लाज्मोसिस जो है इसके अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की जो है उसकी बात की जाए तो टोक्सोप्लाज्मोसिस की अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करी जाए तो इसके अंदर अपना नॉन स्पेसिफिक जो हमारे पास सिम्टम्स आ जाती हैं उसमें क्या क्या आ जाता है। उसके अंदर सबसे पहले मलेज होगी, मीन्स कि पेशेंट जो है उसके अंदर वीकनेस होगी। इसके अलावा वेट लॉस जो है वो प्रेजेंट होगा, जॉन्डिस जो है वो हो सकता है, मल्टाइजेशन जो है ये प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा डिस्पनिया जो है या फिर शॉर्टनेस और ब्रेथनेस जो है वो हो सकती है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अवर लंग्स। अब नोट करनी है हमने किस पेज के ऊपर हम डायग्नोज कर सकते हैं टोक्सोप्लाज्मोसिस को, क्योंकि अपने कहते हैं इससे पहले जो सिम्टम्स मैंने ये बताई है, मलेज हो गया, माइल्ड वेट लॉस हो गया, जॉन्डिस होगी, मल्टाइजेशन होगी या फिर डिस्पनिया हो गया, तो ये सारी जो है ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ जाती हैं। तो अब स्पेसिफिक की अगर बात की जाए तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेशेंट है उसके अंदर जो है हिस्ट्री ऑफ एड्स की, तो ऐसे पेशेंट का जब हम सीटी स्कैन करते हैं तो एट वाइल डूइंग द सीटी स्कैन, उस सीटी स्कैन के ऊपर अगर हमें राइट इनहांसिंग लेजन जो है ये नजर आ जाए, रिंग इनहांसिंग लेजन, मीन्स कि अपने कहते हैं रिंग की तरह की हमें अपने कहते हैं प्रोमिनेंट किस्म की अपने कहते हैं अगर लेजन्स नजर आ जाए उसकी सीटी स्कैन के अंदर, उसकी ब्रेन के अंदर, प्लस अपने कहते हैं पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, मीन्स कि अपने कहते हैं कैल्शियम जो है उसकी डेपोजिशन की वजह से हमें ये चीज़ जो है वो नजर आ जाए, और इसके अलावा हाइड्रोसेफेलस जो है वो प्रेजेंट हो इस पेशेंट के अंदर, मीन्स कि उसका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो। तो दिस इज अ कन्फर्म डायग्नोज फॉर टोक्सोप्लाज्मोसिस, मीन्स के तीन चीज़, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट के अंदर एड्स की, सीटी स्कैन के अंदर हमें क्या नजर आए, एक रिंग एनहांसिंग लेजन नजर आए, प्लस पेरीवर्टिकुलर कैल्सिफिकेशन नजर आए जो कि होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, और इसके अलावा जो उसका आईसीपी जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो मीन्स कि उसके अंदर हाइड्रोसेफेलस प्रेजेंट हो, तो ये जो है एक डेफिनेट अपना इशारा होगा किस तरफ के कि ये पेशेंट जो है इसके अंदर टोक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमें इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर हम इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं पेरीमेथामाइन प्लस सल्फाडाइजिन, और we can use the ट्राइमेटोप्रिम प्लस सल्फामेथोक्साजोल। तो ऊपर वाले या फिर नीचे वाले ड्रग्स जो हैं इन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और दीज ड्रग्स वी आर गोइंग टू यूज फ्रॉम फॉर 4 to 8 वीक्स। 4 to 8 वीक्स तक ये थेरेपी जो है इसकी चलेगी। बाकी ये ट्राइमेटोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल जो है ये हमारे पास कोल्टीमैक्सोल जो है उसकी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, सेफ्ट्रेक्सोन जो है उसकी फॉर्म के अंदर ये हमारे पास ड्रग जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एड्स का पेशेंट है और उस एड्स के पेशेंट के अंदर उसके जो CD4 सेल्स हैं या फिर क्लस्टर और डिफरेंशिएशन 4 सेल्स जो हैं वो अगर लेस देन 50
मीटर MM³ जो है वो प्रेजेंट हो, जो कि नॉर्मली अपने कहते हैं 500 MM³ से ज़्यादा होते हैं। तो अगर जहाँ पे हमारे पास 50 से कम है और वो एड्स का पेशेंट है, तो उसके अंदर एज अ प्रोफिलैक्सिस हम जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो अजिथ्रोमाइसिन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं 1 डोज एवरी वीक। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है ताकि हम उस पेशेंट के अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है उसे प्रिवेंट कर सकें। तो एज अ प्रोफिलैक्सिस ये ड्रग जो है हम इस्तेमाल करेंगे हमारे इस किस्म के पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और मेडिकल केस है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो हमारे पास एक पेशेंट आएगा हु इज़ प्रीवियसली डायग्नोस्ड फॉर सिफिलिस एंड स्टार्ट रिसीविंग ट्रीटमेंट, बट ही डेवलप्ड फीवर, माइल्जिया, हेडेक एंड चिल्स। मोस्ट लाइकली इस बंदे के अंदर क्या होगा? तो एक पेशेंट था, उसके अंदर हमने डायग्नोज किया सिफिलिस को। उस पेशेंट ने जो है ट्रीटमेंट लेनी स्टार्ट कर दी, लेकिन ये है कि उसके अंदर फीवर, माइल्जिया, हेडेक एंड चिल्स वगैरह जो है इसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी। तो ये किस वजह से होगी? तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है इस फिनोमेना की वजह से होती है। उस फिनोमेना को हम कहते हैं जेरिश एक्सहैमर रिएक्शन, या फिर JHR जो है इसे हम कहते हैं जेरिश एक्सहैमर रिएक्शन और JHR। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो है किस वजह से होता है? तो बेसिकली सिफिलिस जो है उसके लिए मेडिकेशन जो है पेशेंट वो ले रहे हैं। जब वो पेशेंट की मेडिकेशन ले रहा है तो एट दैट टाइम जो ऑर्गेनिज्म हमारा सिफिलिस कॉज करता है वो क्या होगा? उसकी डेथ होगी। जब उसकी डेथ होगी तो उसकी डेथ के रिजल्ट के अंदर एंडोटॉक्सिन जो है रिलीज होंगे। उस एंडोटॉक्सिन जो है वो रिलीज होंगे। एंडोटॉक्सिन जो है वो रिलीज होंगे उसके सिफिलिस के ऑर्गेनिज्म की डेथ की वजह से। और ये एंडोटॉक्सिन्स जो है क्या करेंगे? ये अपने कहते हैं ये डिफरेंट अपने कहते हैं सिम्टम्स जो है उस पेशेंट के अंदर कॉज करेंगे, जैसे फीवर हो गया, माइल्जिया हो गया, हेडेक हो गया और चिल्स हो गया। आई होप अपने कहते हैं आज का लेक्चर जो था आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था। ऑलरेडी इन्फेक्शियस डिजीज जो है इसके ऊपर 4 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके कुछ फर्दर जो लेक्चर्स हैं एज यू रिमेंबर हमारी फर्स्ट स्कीम के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि इतने इतने लेक्चर्स होंगे। तो कुछ और इसके फर्दर लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह, जल्दी वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे वो कंप्लीट होंगे देन हम अपना नेक्स्ट सिस्टम जो है वो स्टार्ट करेंगे। एंड आई विल रिपीट यू द सेम थिंग विच आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। आप लोग जो हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरी सारी वीडियोज़ जो हैं वो देखें, प्लस अपने कहते हैं अपने नोट्स जो हैं वो साथ साथ बनाएं, और प्लस अपने कैसे इसे हट हट के रिवाइज करें, क्योंकि आपके जो NRE के क्वेश्चंस आने हैं या फिर दूसरे मेडिकल एग्जाम्स के क्वेश्चन आने हैं तो वहाँ पे जो एग्जामिनर है हमेशा क्वेश्चन जो है वही पूछता है जो ज़्यादातर अपने कहते हैं मेडिसिन के अंदर प्रैक्टिस के अंदर आपके डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट है। मीन्स कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो रेयर चीज़ें हैं वो बहुत ही रेयरली जो है आती हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है ये इंफॉर्मेटिव थी आप लोगों के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़ गाइस।